पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। इसमें से आने वाले एग्ज़ाम में जो कि ग्रेजुएशन लेवल में और पटवारी में और आपका कनिष्ठ सहायक आने वाले सभी और यूपीएससी में ये पूछे जाने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। पहला है गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक कौन हैं? तो बैरिस्टर मुकुंदलाल जी हैं गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक। ठीक है, मौलाराम किस चित्र शैली के चित्रकार थे? तो मौलाराम थे आपके गढ़वाली शैली के चित्रकार। ठीक है, आगे है झाल, विदाई, दमामा और मुरैयो ये क्या हैं? ठीक है, यह कुमाऊनी वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, गढ़वाली कन्याओं का गीति प्रधान नृत्य कौन सा है? तो फोफटी नृत्य कहा जाता है। ठीक है, गढ़वाल कन्याओं के द्वारा जो गीति प्रधान नृत्य किया जाता है तो उसे फोफटी नृत्य कहते हैं। काफल पाको गीत के रचनाकार कौन है? तो यह चंद्र कुमार बर्थवाल जी। ठीक है, पहली बार विवाहिता के मायके आने पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? झुमेलो। ठीक है, बग्वाल के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? भेला नृत्य किया जाता है। ठीक है, बग्वाल के दिन। थड़िया नृत्य किस पर्व पर किया जाता है? थड़िया नृत्य प्रथमतया मायका आने पर, यानी कि जब शादी हो जाती है तो उसके बाद प्रथम बार जब मायका आती है, ठीक है महिलाएं, उस दिन यह नृत्य किया जाता है, थड़िया नृत्य। ठीक है, अगला है कौन सा नृत्य शिव भक्ति के रूप में किया जाता है? तो बोछड़ो नृत्य। ठीक है, यह नृत्य है बोछड़ो नृत्य जो है शिव नृत्य भक्ति के रूप में किया जाता है। श्री राम सेवक सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई थी? तो श्री राम सेवक संस्था की स्थापना 1918 में हुई थी। ठीक है, अगला है श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना नैनीताल में कब हुई थी? तो 1940 में श्री हरि कीर्तन सभा की स्थापना हुई थी। तिलहरी किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? तो यह गले में पहना जाता है। ठीक है, अगला है गोलाकार होकर प्रेम संबंधी गीत किस नृत्य में गाए जाते हैं? तो यह छौपती नृत्य में गोलाकार में यह नृत्य गाया जाता है। ठीक है, गोल घेरे बनाकर। ठीक है, बाघ घुरड़ किसकी कलाकृति है? तो यह बाघ घुरड़ है मौलाराम जी की कलाकृति। ठीक है, बेड़ो पाको बारामासा की धुन किसने तैयार की थी? तो बेड़ो पाको बारामासा की धुन की थी मोहन उप्रेती जी ने। ठीक है, पहाड़ी चित्रकला शैली के लेखक कौन है? किशोरी लाल वैद्य जी। ठीक है, पहाड़ी जो चित्रकला है चित्र शैली है पुस्तक के लेखक हैं किशोरी लाल वैद्य जी। ठीक है, कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प का कार्य करती है? तो राजी जनजाति है, वह काष्ठ शिल्प का कार्य करती है और अपनी जीविका भी उनकी उसी से चलती है। ठीक है, आगे है 18वां, पेड़ों के नीचे गाए जाने वाला गीत कौन सा है या कौन से गीत होते हैं? तो इन्हें कहते हैं प्रणय गीत। ठीक है, पेड़ों के नीचे बैठकर ये गीत गाए जाते हैं। ठीक है, विवाहित लड़कियों के नेहर की याद में गाए जाने वाले गीत को, यानी कि प्रेम संबंधी गीत है, खुदेड़ गीत गाया जाता है। ठीक है, पौराणिक देवताओं के सम्मान में गाए जाने वाले आह्वान गीत को जागर गीत कहा जाता है। ठीक है, जो पौराणिक देवताओं के सम्मान में गाए जाने वाले आह्वान गीत हैं उन्हें जागर कहा जाता है। ठीक है, धान रोपते समय, अगला है धान रोपते समय खेतों में गाया जाने वाला गीत कौन सा होगा? तो यह होगा हुड़की बोल। ठीक है, चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगार नृत्य कौन सा होगा? ठीक है, तो यह होगा आपका चांचरी नृत्य। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य श्रृंगार नृत्य है तो इसमें अगर ऑप्शन में चांचरी भी होता है तो चांचरी आप उस पर सही करेंगे। ठीक है, अगला है भोटिया लोगों के द्वारा किया जाने वाला युद्ध नृत्य कौन सा है? तो युद्ध नृत्य कहा जाता है पौना नृत्य को भोटिया लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें भोटिया जनजाति
यह नृत्य करती है। ठीक है, अगला है मायके की स्मृति में नवविवाहिताओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य क्या है? झुमेलू। ठीक है, तो यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वाला भी आप कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, चांचरी नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो चांचरी नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में कहा जाता है झोड़ा। ठीक है, झोड़ा कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य कौन सा है? तो छोलिया। जो युद्ध प्रकृति का नृत्य है कुमाऊं क्षेत्र में जो होता है तो उसे छोलिया कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? मेलों में जो नृत्य किया जाता है उसे भगनोल कहा जाता है। ठीक है, अगला है थाली के आकार का वाद्य यंत्र जिसमें खाल चढ़ी होती है उसे क्या कहते हैं? डफली। ठीक है, डफली कहा जाता है। ठीक है, अगला है अगला हो जाएगा तुरही की तरह एक फूक वाद्य यंत्र जिसे युद्ध के समय बजाया जाता है। ठीक है, तुरही के तरह एक वाद्य यंत्र होता है जिसे युद्ध के समय बजाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रणसिंगा कहा जाता है। दोनों सिरों को मोह से बजाया जाने वाला। ठीक है, जो दोनों सिरों से मोह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है उसे क्या कहते हैं? बिनाई। ठीक है, पद्मश्री प्राप्त उत्तराखंड की जागर गायिका कौन है? ठीक है, तो यह बसंती बिष्ट जी है, उत्तराखंड की जागर गायिका। ठीक है, हीरा सिंह राणा किस भाषा के गायक व गीतकार थे? तो हीरा सिंह राणा जी कुमाऊनी भाषा के गायक और गीतकार जी थे। ठीक है, नंदलाल भारती और फकीरा सिंह चौहान किस भाषा के गायक थे? तो यह जौनसारी भाषा के गायक थे, नंदलाल फकीरा और कौन? फकीरा सिंह चौहान जी। ठीक है, अगला है गढ़वाली कुमाऊनी वीडियो एल्बम की शुरुआत किन्होंने की थी या किसने की थी? तो सबसे पहले गढ़वाली और कुमाऊनी वीडियो एल्बम की शुरुआत की थी अनिल बिष्ट जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है गिरीश तिवारी गिरधा जी। ठीक है, तो गिरधा जी किस भाषा के जनकवि माने जाते हैं? गिरीश तिवारी गिरधा जी जो थे किस भाषा के जनकवि माने जाते हैं? तो यह कुमाऊनी भाषा के जनकवि माने जाते हैं। गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म जगवाल थी, ये आप सभी को पता भी है और पूछा भी जा चुका है एक दो एग्जाम में। दूसरी भाषा है कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? मेगा। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, गढ़वाली की पहली फिल्म जगवाल के निर्देशक कौन थे? तो जगवाल के निर्देशक थे आपके पारेश्वर गौड़ जी। ठीक है, गढ़वाली की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही है? तो घर जवान। ठीक है, घर जवान जो है गढ़वाली की सबसे लोकप्रिय फिल्म रही है। राज्य के किस लोकप्रिय संगीतकार और गायक कौन हैं? ठीक है, राज्य के लोकप्रिय संगीतकार और गायक हैं नंद सिंह नेगी। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से नवाजाने के संस्तुति प्रदान की है। ठीक है, अगला है मकर संक्रांति पर माघ मेला कहाँ आयोजित होता है? ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर माघ मेला का आयोजन होता है उत्तरकाशी में। ठीक है, यह काफ़ी बड़ा मेला लगता है। ठीक है, अगला है चैत्र मास के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र माह के प्रथम सप्ताह में कौन सा दिन मनाया जाता है? फूलदेही मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा। अगला है बैसाख मास के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बैसाख मास में प्रथम दिन होता है उसमें कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? विभूति मेला मनाया जाता है। ठीक है, अगला है श्रावण मास की प्रथम तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? श्रावण मास की प्रथम तिथि को कौन सा मेला मनाया जाता है? तो यह है हरेला। ठीक है, हरेला लोक पर्व। अगला है भाद्रपद मास की प्रथम तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है भद्रमास। ठीक है, तो घी संक्रांति मेला त्यौहार होता है। ठीक है, जो त्यौहार होता है वह घी संक्रांति त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला है कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन की प्रथम तिथि को कौन सा त्यौहार मनाते हैं? अश्विन मास के प्रथम तिथि को खतड़वा त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। किस त्यौहार में
में पहाड़ों में जन्यो पुन्यो भी कहा जाता है। ठीक है, किस त्योहार को पहाड़ों में जन्यो पुन्यो भी कहा जाता है? तो यह रक्षाबंधन को। ठीक है, उत्तराखंड में दीपावली को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये आप सभी को पता है, बग्वाल कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में घुघुतिया त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मकर संक्रांति को। ठीक है, टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर किनका मंदिर है? यानी कि कौन सी देवी का मंदिर है? यह माँ पूर्णागिरी का मंदिर है। ठीक है, अन्नपूर्णा शिखर पर, कहाँ? टनकपुर चंपावत में। ठीक है, अगला है मकर संक्रांति पर्व पौड़ी क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी क्षेत्र में कौन सा मेला लगता है आपका? गिंदी कौथिग। ठीक है, अगला है मुरखली कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? तो मुरखली कान में पहने जाने वाला आभूषण है। बुलाक किस अंग में पहनने वाला आभूषण है? तो यह नाक में पहने जाता है बुलाक। ठीक है, तो तिलहरी और गुलबंद कहाँ पहने जाने वाले आभूषण हैं? ये गले में पहने जाते हैं। ठीक है, गले में यह आभूषण पहने जाते हैं। धगुला किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है? ठीक है, यह हाथ में पहने जाने वाला है। ठीक है, अगला है राज्य में संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? राज्य में संस्कृति साहित्य और कला परिषद की स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक है, अगला है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह अल्मोड़ा में है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत राज्य में कितने महाविद्यालय हैं? ठीक है, तो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत के राज्य में कितने महाविद्यालय हैं? तो यह 3 महाविद्यालय हैं। अगला है, इसमें 3 हैं उत्तराखंड में। तो अगला है अल्मोड़ा और देहरादून के अलावा यह महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा और देहरादून के अलावा यह विश्वविद्यालय या महाविद्यालय पौड़ी में है। ठीक है, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में यह महाविद्यालय हैं। अगला है नंदा देवी राजजात का पथ प्रदर्शक कौन होता है? तो चौसिंगिया खाड़ू जो होता है पथ प्रदर्शक, नंदा देवी राजजात का पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। ठीक है, छोटी दीपावली को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? इगास। ठीक है, इगास बग्वाल कहा जाता है। ठीक है, तो छोटी दीपावली को इगास कहा जाता है, जो कि दीपावली के 1 महीने बाद मनाई जाती है। ठीक है, गोपाल बाबू गोस्वामी किस भाषा के लोकप्रिय गायक हैं? तो यह कुमाऊनी भाषा के लोकप्रिय गायक हैं गोपाल बाबू गोस्वामी जी। ठीक है, प्रथम वर्तमान किस भाषा के लोकप्रिय गायक हैं? तो यह गढ़वाली भाषा के लोकप्रिय गायक हैं। ठीक है, दिवंगत पप्पू कार्की किस भाषा के लोकप्रिय गायक थे? तो यह कुमाऊनी भाषा के लोकप्रिय गायक थे। ठीक है, किस राज्य की पहली वीडियो एल्बम कौन सी थी? राज्य की जो पहली वीडियो एल्बम थी वह समलौन थी। ठीक है, समलौन पहली वीडियो एल्बम थी। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है? तो उत्तराखंड का राज्य गीत जो है वह किनके द्वारा लिखा गया? हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला है कल्पना चौहान और मीना राणा किस भाषा की मूल गायिका हैं? कल्पना चौहान और मीना राणा गढ़वाली भाषा की मूल गायिका हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, किस गढ़वाली फिल्म में 1991 के भूकंप की त्रासदी दिखाई गई है? ठीक है, तो इसमें चक्रचाल जो फिल्म थी उसमें 1991 की जो भूकंप त्रासदी थी उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, अगला है लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया है? लता मंगेशकर के द्वारा किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया है? तो यह फिल्म थी रैबार। ठीक है, रैबार फिल्म में लता मंगेशकर ने गाना गाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। ऐसी ही आने वाली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे
आपके लिए एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। नईमा खान उप्रेती का संबंध किससे है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नईमा उप्रेती खान का संबंध किससे किससे संबंधित है, ठीक है। का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।